आपसे सवाल पूछना भी दिक्कत हो गया है। हाँ, जो आपको अच्छा लगे बस वही, अरे सवाल ही पूछा ना आशुतोष, मुझ पे क्यों नाराज हो रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी का ठीकरा मेरे ऊपर क्यों फोड़ रहे हैं? चित्रा जी, इसका मतलब ये है कि मैंने जो बात कही और मर्म पे उसने चोट किया है, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ को निपटाने का पूरा खेल वहां अब खुलकर चल रहा है। जरा सभी जो आपको शर्म लगती कि नहीं आशुतोष जी, ये लंपटता को आपने जो है अपना आवरण बना लिया है। बेशर्मी की थोड़ी सी तो हद होनी चाहिए। कितनी बेशर्मी करेंगे, कितने झूठ फैलाएंगे। झूठे का मतलब बुर्का फाड़ा तो झूठा जो है एक अपनी जो खिसियाई हंसी तो हंसेंगे, हंसी हंसी ठहाके भी लगा लीजिए आशुतोष जी। तो ये समझ लीजिए, लंपटों सीखना है। देखिए, देख लीजिए कि शुक्ला जी उनका बुर्का फट चुका है। चित्रा जी, पहले इस बेवकूफ आदमी को बात करना सिखाइए हमारे साथी को। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। लोकसभा चुनाव के बाद लखनऊ में उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई हार और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माना कि पार्टी को अति आत्मविश्वास का खामियाजा भुगतना पड़ा और सीएम योगी के मुताबिक विपक्षी दलों द्वारा सोशल मीडिया पर जो भ्रमजाल फैलाया गया वो भी कहीं ना कहीं हार की वजह बना। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए आज से ही जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। सीएम योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जितने वोट मिले थे, लगभग इतने वोट इस बार भी बीजेपी को मिल गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये आपस में ही जबरदस्त झगड़ रहे हैं, इसीलिए पूरे प्रदेश की जनता पिस रही है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष गुप्ता हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आत्मचिंतन आत्ममंथन का दौर भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रहा है, क्या सबक निकलकर सामने आए हैं उसके लिए? चित्रा जी, ना तो आत्मचिंतन हो रहा है, ना वहां पे आत्ममंथन हो रहा है। वहां एक दूसरे को निपटाने का खेल चल रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो यहाँ लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं और इसमें जबरदस्त तरीके से सत्ता का संघर्ष है। इसमें नरेंद्र मोदी के बाद वारिस कौन होगा उसकी लड़ाई है। और ये सब कुछ कहना खराब लगता है, लेकिन केंद्र के द्वारा संचालित है। अन्यथा केशव प्रसाद मौर्य हो, इन सब लोगों की कोई वो स्थिति नहीं हो सकती कि वो अपने मुख्यमंत्री को इस तरीके से पब्लिकली इशारों में कमजोर करने की कोशिश करे या उनको। केंद्र ऐसा क्यों करेगा? नुकसान तो केंद्र को ही हुआ ना। देखिए, यही राजनीति तो कांग्रेस के लोगों ने खेली पिछले जो सत्ता में थे। एक दूसरे को निपटाने का खेल तो खेल रहे थे सब लोग। कांग्रेस कहां पहुंच गई? तो राजनीति के अंदर जब आप सत्ता के शीर्ष पर पहुंचते हैं तो लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी हिमालय की तरीके से बड़ी हो जाती। हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, हर आदमी पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहता है और प्रेम शुक्ला जी भी जो है वो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बनना चाहेंगे या कैबिनेट मिनिस्टर। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अभी जब अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, तो आपने सुना किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उसका खंडन किया? अमित शाह ने जरूर इस बात का खंडन कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ही 2029 तक रहेंगे, 2034 में रहेंगे। मैं उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं हूं। लेकिन इस बात का खंडन नहीं किया गया कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा चुनाव के बाद या नहीं। ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि बीजेपी के अंदर उसी तरीके का सत्ता संघर्ष चल रहा है जिस तरीके से कांग्रेस में कभी चलता था, और ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ यूपी के अंदर अपने लोगों ने हराया है। वहां समाजवादी पार्टी को दोष देने से, और अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भ्रम फैला दिया, तो ये तो बीजेपी के लिए और चिंता का विषय है। ऐसा लग रहा है कि विरोधी दलों पर ज्यादा फोकस रहा उनका। चित्रा जी, आप हमारे सारे जो नेताओं के भाषण पूर्णता में पढ़ ले, हम अपने बारे में ज्यादा चिंतन करते हैं, लेकिन विरोधी किस तरह से षड्यंत्र रचते हैं इससे अवगत कराना अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को भी हमारा दायित्व है। और एआई के माध्यम से आरक्षण पर झूठ समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, कांग्रेस ने फैलाया, ये तो प्रमाण है ना। इसमें कोई संदेह है क्या? लेकिन संविधान बदलने की बात तो कई लोगों की ओर से कही गई। आरक्षण खत्म कर देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के किस नेता का बयान है? लेकिन अमित शाह जी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से नकली जो है एक वीडियो प्रसारित किया गया और आदरणीय अमित भाई ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया ये सत्य है कि नहीं है। और ये किसने फैलाया? ये कांग्रेस और इंडी अलायंस के इकोसिस्टम नहीं फैलाया ना। इसमें किसी के मन में कोई आशंका है क्या? कांग्रेस के तमाम ऑफिशियल हैंडल से फैलाए गए, समाजवादी पार्टी के तमाम ऑफिशियल हैंडल से फैलाए गए।
तो आप झूठ बोलकर चुनाव जीतने का प्रयास किया आपने। 8,500 रुपए का जो है हर किसी को मासिक पैसा देंगे, ये एनजीओ के माध्यम से फॉर्म भरवाया गया, ये सत्य है कि नहीं है? और 8,500 रुपए क्लेम कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यालय पर तमाम जो है अल्पसंख्यक समुदाय की विशेष करके महिलाएं इनके कार्यालयों में गई, घेर ली। ये तो मेरा आरोप नहीं है ना, ये तो आज तक ने जो है स्वयं दिखाया हुआ है। बिल्कुल दिखाया ये सत्य है कि नहीं? गजब बेइज्जती है। अब तो मतलब समाजवादी पार्टी ने इतनी मेहनत की है, आप कह रहे हैं कि नहीं वो बीजेपी की कमजोरी की वजह से हारी। उन लोगों ने मेहनत भी तो किया आशुतोष जी, वो नजर नहीं आता है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग इतने मजबूत, इतने बेहतर हो गए हैं कि वो भ्रम फैला लें, षड्यंत्र कर लें और लोग उनकी बातों को मान लें, बिल्कुल मतलब ये कि आप फेल हुए ना। हाँ, बिल्कुल। आप विपक्ष की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, अगर विपक्ष की तारीफ करें तो उनसे सीखिए, आप भी भ्रम फैलाइए, आप भी षड्यंत्र कराइए। देखिए, मुझे लगता है कि ये पहली बार इतिहास में हुआ होगा जब अपनी ही पार्टी के खिलाफ 100 से ज्यादा विधायक विधानसभा के अंदर धरने पर बैठे थे अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ। वो क्या समाजवादी पार्टी? यूट्यूब ये भी वो यूट्यूब पे कौन सा? मैं माफ करिएगा, मैं आपकी बीच में नहीं बोला। कहाँ बैठे, कौन सा देखा आपने? हर वीडियो है, कब अपनी बारी में प्लीज। अभी जेपी नड्डा का जिक्र किया गया। जेपी नड्डा ने किस दिन इंटरव्यू दिया? 1 जून को इंटरव्यू दिया। 1 जून को क्या था? आखिरी चरण के चुनाव थे। क्यों? तब तक ये स्पष्ट हो गया कि अगर आप योगी आदित्यनाथ के मसले पर जो अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया था, अगर उसका खंडन नहीं करेंगे तो जबरदस्त नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। 1 जून को अमित शाह ने किस दिन बयान दिया? जिस दिन अरविंद केजरीवाल का बयान आया उससे कुछ घंटे के बाद बयान दिया गया। अब जो एमएलसीज के माध्यम से जो बयान दिया जा रहा है, जो एमएलएस के माध्यम से बयान दिया जा रहा है, यह स्पष्ट तौर पर योगी आदित्यनाथ को निपटाने की पूरी कवायद चली। पहले अनुप्रिया पटेल के माध्यम से चिट्ठी लिखी गई, आपको ध्यान होगा। अनुप्रिया पटेल पहले चिट्ठी लिखी, आज से 10 साल पहले की। अब एमएलसी महोदय लिख रहे हैं, एक सांसद महोदय स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, केशव प्रसाद महोदय कोई मामूली आदमी नहीं है, वो कह रहे हैं। पूरी और एक बात और बताओ, 29 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जो लिस्ट बनाई गई 50 लोगों की, वो लिस्ट उसमें योगी आदित्यनाथ के शामिल ही नहीं है। उस लिस्ट उनको दिया गया कि भाई ये 50 लोगों की लिस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर आप जाके इसको चलाइए। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, और उनकी बातों को रफा दफा कर दिया गया, उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया गया। अब उन्हीं योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि चुनाव आपकी वजह से हारे। भाई, जिन लोगों ने 50 लिस्ट बनाई थी जिसमें 3 लोग शामिल थे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, वो जिम्मेदारी ले थे। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ को निपटाने का पूरा खेल वहां अब खुलकर चल रहा है। अब अगर उनके अंदर दम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये बिना शीर्ष के नहीं संभव है। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। श्रीमान जो है, श्रीमान आशुतोष जी ने कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी में टिकट कौन बटी, किसने तय किया? क्या झूठ बोलने में जरा सा भी जो आपको शर्म भी लगती कि नहीं आशुतोष जी, कि लंपटता को आपने जो है अपना आवरण बना लिया है। आदरणीय आशुतोष जी ने चुनाव लड़ना कैसे चाहिए, जीतना कैसे चाहिए, टिकट बांटना कैसे चाहिए इत्यादि और बहुत जो है अच्छी राय दी उन्होंने। हमारे चूंकि उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, एक अवधि में कहावत है, लोखरिया दूसरे सगुन बतावे, अपना कुकुरे से नोचवावे। तो भैया आशुतोष जी जो है एक बार चुनाव लड़े थे और बुरी तरह दारुण पराभव हो गया, तो उसके बाद बेचारे राजनीति छोड़ दिए। अब उनको जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी का समर्थन करते थे, बहुत अच्छी बात है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी 20-25 सीट लड़ी थी साहब, 2-3 सीट जीती है। अरविंद केजरीवाल के कहने में इतना दम है कि उत्तर प्रदेश के लोग मान गए कि योगी जी को हटा देंगे, दिल्ली के लोग नहीं माने, इसका भी जरा विश्लेषण कर लीजिएगा। पंजाब के लोग नहीं माने, इसका भी आशुतोष भैया जरा विश्लेषण कर लीजिएगा कि उनके घर में जो है उनकी पत्नी के निर्देश पर जो है उनकी एक सहयोगी को, उनका सहयोगी जो है सांसद को पीटता है और वो बेशर्मी से जो है वो मोर्चा निकालते हैं। जरा इसका विश्लेषण कर लीजिए। ये सूचना कहां से आपको मिली कि टिकटें 3 लोगों ने बांटी, उसमें योगी जी शामिल नहीं थे? अरे झूठ प्रचार करने के लिए थोड़ा तो पत्रकारिता धर्म का भी याद करना। बोलिए आशुतोष जी। बेशर्मी की थोड़ी सी तो हद होती चाहिए। कितनी बेशर्मी करेंगे, कितना झूठ फैलाएंगे। गजब बेइज्जती है। चित्रा जी, इसका मतलब ये है कि मैंने जो बात कही और मर्म पे उसने चोट किया है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही था। जब झूठे का मैंने बुर्का फाड़ा तो झूठा जो है एक अपनी जो खिसियाई हंसी तो हंसेंगे, हंसी ठहाके भी लगा लीजिए आशुतोष जी। झूठा आदमी अट्टहास कैसे करता है, इसका ये दृश्य अच्छा है। ठीक है, आशुतोष जी का जवाब ले लेते हैं। तो ये समझ लीजिए। मुझे ये इसको कहते हैं खिसियानी हंसी। ठीक है, बोलिए। मैं अब इनकी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर उस भाषा में तो मैं नहीं जवाब दे सकता इनको। मैं इनको लंपट नहीं बोल सकता, देखिए मैं इनको झूठा नहीं बोल सकता, मैं इनको कुछ और शब्दों से नहीं नवाज सकता। ये मेरी संस्कार है।
पहले प्रेम शुक्ला जी को थोड़ा सभ्य होना सिखाइए आप। सभ्यता मुझे जो है ना पटो सीखना है। देखिए आप देख लीजिए किन शब्दों का इस्तेमाल प्रेम कर रहे शुक्ला हैं। जी, मुझे लगता है कि आप भी पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं। शब्दों में जा रहे हैं, उनके पास उत्तर नहीं है। उनका बुर्का फट चुका है। प्लीज उनको बोलने तो दीजिए प्रेम शुक्ला जी, उनको बोलने तो दीजिए, उनको बोलने तो दीजिए प्लीज। आशुतोष जी, चित्रा जी पहले इस बेवकूफ आदमी को बात करना सिखाइए, पहले इस आदमी को। ये बदतमीज आदमी जैसे बोला आप बैठी है। सॉरी सर, आवाज नहीं। सब कुछ अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि फिर आप डिबेट क्यों कर रही हैं? अरे अब आपसे सवाल पूछना भी दिक्कत हो गया है। हाँ, जो आपको अच्छा लगे बस वही। अरे सवाल ही पूछा ना आशुतोष जी, मुझ पे क्यों नाराज हो रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी का ठीकरा मेरे ऊपर क्यों फोड़ रहे हैं? चित्रा जी आपने लगातार प्रेम शुक्ला को मेरे खिलाफ बोलने को दिया है। अगर आप उन पर लगाम नहीं लगा सकती तो बता दीजिए मुझे। तुमसे ना हो पाएगा। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रेम शुक्ला और आशुतोष गुप्ता दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।